नमस्ते दोस्तों, मैं मकरंद कुलकर्णी आईकॉम टैली इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। ये अपना नेक्स्ट वीडियो हम इसमें बना रहे कि जिसमें एडवांस रिसिप्ट जो अंडर जीएसटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसी पे ये आज का सिनेरियो रहेगा। यहाँ पे फर्म नेम दिया है आईकॉम का, और ये पार्टी है ट्रू गैलरी जिसको हम बिलिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सिनेरियो ये है कि हमने टैली प्रोजेक्ट लिया है, उसको कस्टमाइज़ और इम्प्लीमेंट करके देना है। उसका कॉस्टिंग है 1,20,000 प्लस 18% जीएसटी। 21 दिन का उसका प्रोजेक्ट पीरियड है। उसमें उसको बाद में सॉफ्टवेयर भी चाहिए, तो वो सॉफ्टवेयर का अलग से बिलिंग करना है। तो 23 फरवरी को मैंने 50,000 उसका पूरा टैली प्रोजेक्ट के अगेंस्ट एडवांस लिया है, और सेम डे सेल का अलग सा बिल बनाया है। बट यहाँ पे जो भी हम एडवांस में पैसा ले रहे हैं, वो एडवांस जो भी हम कलेक्ट कर रहे हैं वो मंथ में, जैसे कि ये फरवरी मंथ में मैं एडवांस में पैसा ले रहा हूँ। 21 डेज़ के बाद मैं उसका पूरा कंप्लीट बिल रेज करने वाला हूँ, दैट इज़ ऑन 31 मार्च। तो बिफोर दैट फरवरी में जो एडवांस में रिसिप्ट लिया था उसका जीएसटी रिकैलकुलेट करके मुझे GSTR1 में शो करना है, और उतना जीएसटी पे करना है। GSTR1 में शो करने के बाद वही सेम जब 31 मार्च को मैं सेल बिल रेज करूँगा, वो कंप्लीट अमाउंट का रहेगा जो 1,20,000 का रहेगा। उसमें से ये 50,000 ऑलरेडी इस पे जीएसटी मैंने पे किया है, तो बचे हुआ 70,000 का ही सिर्फ जीएसटी पे करना है। तो वो प्रोसेस हमें टैली में कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो हम ये पूरे सिनेरियो में देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टैली प्राइम लिया मैंने, एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ, IECOM टैली इंस्टीट्यूट स्वारगेट पुणे 42। ये मेरा एड्रेस है, महाराष्ट्र बेस्ड है। पिन कोड आएगा यहाँ पे 411042, और 1 अप्रैल से ही है तो वही सेम रख देता हूँ। एंटर सेव। जैसे कि टैली का फीचर के हिसाब से पहले ही F11 फीचर शो करता है। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन अपने को रिक्वायर्ड है, जो फीचर्स है एनेबल करना है। सो यहाँ पे मैंने अकाउंटिंग इन्वेंट्री दोनों रखा है, साथ में जीएसटी भी यस कर रहा हूँ। यहाँ पे जीएसटी में रेगुलर, यहाँ पे जीएसटी नंबर, उसके बाद यहाँ पे मेरा रिटर्न जो है मंथली है, और यहाँ पे मुझे चाहिए एडवांस रिसिप्ट पे टैक्स कैलकुलेट करना है। तो सो एनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट को यहाँ पे यस किया। उसके बाद क्लासिफिकेशन अगर चाहिए तो आप बना सकते हो, नहीं इंडिविजुअल लेजर वाइज मुझे डिफाइन करना है वो भी कर सकते हो। तो मैं लेजर वाइज डिफाइन करना चाहता हूँ। बाकी डिटेल्स मैंने सेव कर दिए और सेव। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे, जैसे मैंने फीचर इनेबल किया है, तो 23 फरवरी को मुझे 50,000 एडवांस रिसीव हुआ है, उसका एंट्री पास करना है। तो वाउचर में जाऊंगा, पहले F6 रिसिप्ट में आने के बाद नॉर्मल रिसिप्ट नहीं करना है मुझे, एडवांस रिसिप्ट जिसमें जीएसटी कैलकुलेट होना चाहिए, रिकैलकुलेट होना चाहिए कि कितना वो इंक्लूसिव है, और उतना अपने को GSTR1 में या GSTR3B में शो करना चाहिए कि इतना एडवांस रिसिप्ट लिया है, तो उसका कैलकुलेशन कितना आएगा। सो फर्स्ट मैंने यहाँ पे रिसिप्ट में आया, स्टार्ट एडजस्टमेंट Alt+J, यहाँ पे एडवांस रिसिप्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं मेरे बैंक सेलेक्ट करूँगा, अंडर बैंक अकाउंट नंबर डिटेल्स वगैरह डालना है, तो अभी के लिए मुझे ज़रूरत नहीं है। किसके पास से आ रहा है वो उसका यहाँ पे पार्टी नेम, ये मेरा कस्टमर है तो डेटर, बिल वाइज मेंटेन करना है। यहाँ पे एड्रेस आएगा उसका, और यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर। सो यहाँ पे जीएसटी नंबर दिया हुआ है 27 AGAPG 3830 E1ZX।
एंटर करके सेव किया। जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया तो मुझे एक नया कॉलम आ गया एडवांस रिसिप्ट डिटेल का। तो ये रिसिप्ट किस चीज़ के लिए, मतलब कौन से अकाउंट में मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, कौन से अकाउंट के, मतलब लेजर को इफेक्ट देना है या स्टॉक आइटम के इफेक्ट देना है। तो यहाँ पे मैं सर्विस के अगेंस्ट ले रहा हूँ तो मैं शो लेजर बोलूँगा यहाँ पे। अगर स्टॉक आइटम चाहिए, मतलब मैं टैली स्टॉक आइटम के रिलेटेड रहेगा तो स्टॉक आइटम सेलेक्ट करूँगा। मैं आइटम के हिसाब से नहीं ले रहा हूँ, सर्विसेज के अगेंस्ट ले रहा हूँ। सो मैंने यहाँ पे लेजर इनेबल किया है तो लिस्ट ऑफ लेजर यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे लेजर भी क्रिएट करना पड़ेगा, टैली प्रोजेक्ट। ये मेरे लिए डायरेक्ट इनकम है तो ये मैं डायरेक्ट इनकम में डाल दिया। इस पे जीएसटी लगने वाला है तो सो यहाँ पे यस कर दिया। HSN कोड उसका 9995 नॉट एप्लीकेबल और टैक्सेबल। 18% उस पर जीएसटी है वो मेंशन कर दिया मैंने। सर्विस है, यहाँ पे एंटर करके सेव किया। सो मैंने यहाँ पे लेजर जैसे सेलेक्ट किया, एडवांस अमाउंट मुझे जितना मिल रहा है वो डाल दूँगा। 50,000 एडवांस मिल रहा है तो 50,000 ये रिकैलकुलेट किया उसने, बेसिक वैल्यू कितना है, उसके बाद उस पर 9% जीएसटी कितना होता है वो सब यहाँ पे उसने कैलकुलेट करके रखा है। सो मुझे ये इन्फॉर्मेशन आगे जो जर्नल एंट्रीज पास करूँगा वहाँ पे लगने वाली है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली पिकअप नहीं करेगा, कैलकुलेट नहीं करेगा, जर्नल में हमें मैन्युअली डालना पड़ता है। सो मैं यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन जो है वो लिख के रखूँगा और आगे एंट्री पास करूँगा। तो इसमें से बेसिक वैल्यू है 42,372.88 और CGST है 3813.56। इसका मुझे आगे इफ़ेक्ट लेना है। सो यहाँ पे एंटर करके मैं ये एडवांस रिसिप्ट, एडवांस और ट्रैकिंग के लिए एडवांस 1 बोल के एंटर करके मैं ये सेव कर देता हूँ। तो ये मेरा रिसिप्ट हो गया। रिसिप्ट के बाद उन्होंने बोला है कि 23 फेब को ही, सॉरी यहाँ पे मैं डेट भूल गया तो यहाँ पे मैं F2 करके 23 फेब कर देता हूँ। अब 23 फेब को ही सेल भी करना है। F2 23 फेब सेल सेम ट्रू वैल्यू को कर रहा हूँ। आइटम बेच रहा हूँ तो Alt C करके यहाँ पे आइटम क्रिएट कर लेता हूँ। टैली सॉफ्टवेयर, ये नंबर्स या पीसेस में रहेगा। सो नंबर्स से लेता हूँ, नंबर्स। इसको मुझे जीएसटी इनेबल करना है। यहाँ पे इसका HSN कोड 6543 दिया है। ऑन वैल्यू टैक्सेबल, इस पे 18%, गुड्स एक क्वांटिटी, और इन्होंने इंक्लूसिव बोला नहीं है, 54,000 प्लस जीएसटी बोला है। सो इंक्लूसिव में ना डालते, रेट में डायरेक्टली अमाउंट डाल रहा हूँ 54,000। सेल्स कर रहा हूँ तो सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट, यहाँ पे गुड्स सेव। इसके ऊपर मुझे टैक्स लगाना है, CGST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST सेंट्रल टैक्स, सेम Alt C SGST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST स्टेट टैक्स। ये मेरा सेपरेट इनवॉइस हो गया। एंटर करके ये मैंने सेव कर दिया। ये बिल नहीं चाहिए। अब मेरा जो रिसिप्ट है और जो सेल है उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे GSTR 1 में चेक करेंगे। फॉर द पीरियड 1 फरवरी से 20 फरवरी, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 54,000 का सेल है तो वो GSTR 1 में आ गया। और यहाँ पे दिख रहा है कि अमाउंट अनएडजस्टेड अगेंस्ट सप्लाईज, यानी 50,000 जो रिसिप्ट किया है उसका यहाँ पे इफ़ेक्ट GSTR 1 में उसका टैक्स अलग सा पे करना है, वो नहीं आया। तो सो मैं मुझे यहाँ पे एंटर करके उसका टैक्स मुझे यहाँ पे स्टार्ट एडजस्टमेंट में लेना है ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस रिसिप्ट। अब जो GST है
वो मैं टैक्स भर के रखूँगा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, और जो टैली सॉफ्टवेयर अलग से बेचा है उसका तो टैक्स लाइबिलिटी डायरेक्टली क्रिएट हो गया। टैली प्रोजेक्ट का लाइबिलिटी मैं क्रिएट करके भी लूँगा और उतना मैं भर के रख रहा हूँ तो मेरे लिए एसेट है। सो यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करके लेता हूँ, एडवांस जीएसटी अंडर करंट एसेट, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, सेव कर देता हूँ। अब टोटल जीएसटी कितना भर रहा हूँ मैं, 3813.56 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज़ 7627.12। ये टोटल जीएसटी मैं भर के रख रहा हूँ। उसमें से CGST 9% ऑन बेसिक वैल्यू जो हमने लिख के रखा था 42,372.88 ये बेसिक वैल्यू है, उसके ऊपर 3813.56 ये CGST हो गया, और SGST। ये पूरा रिकॉर्ड करने के बाद ये GST किसका भर रहा है वो यहाँ पे नॉकआउट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे प्रोवाइड GST डिटेल को येस करके ट्रू गैलरी और महाराष्ट्र रेगुलर एंटर करके सेव किया। जैसे ये एंट्री पास किया मैंने, यहाँ पे अनएडजस्टेड और लाइबिलिटी बुक्ड और बैलेंस्ड लाइबिलिटी टू बी बुक्ड 0 हो गया। सो मेरा एंट्री में यहाँ पे लाइबिलिटी बुक हो गया, तो यहाँ पे आ गया कि ये 7627.12 ये भी मुझे GST भरना है। तो टोटल 17,347 ये मंथ में मैं GST पे करूँगा। अब ये GST पे करने के बाद मुझे नेक्स्ट बोला है कि नेक्स्ट मंथ में 31 मार्च को पूरा इनवाइस जो 1,20,000 प्लस GST का है वो रेज करना है 31 मार्च को, और वहाँ पे मुझे जितना GST है उतना भरना है। तो 1,20,000 पे मैं GST नहीं भरने वाला हूँ, जबकि 50,000 का GST फरवरी में भरा है, वो माइनस करके 70,000 का GST मुझे डिस्प्ले होना चाहिए GSTR1 में। सो मैं यहाँ पे पहले एंट्री कर लेता हूँ वाउचर में एफेट सेल्स, और डेट चाहिए मुझे यहाँ पे 31 मार्च। ट्रू गैलरी को सेल कर रहा हूँ। अकाउंटिंग इनवाइस चाहिए मुझे, चेंज मोड कर दूँगा अकाउंटिंग इनवाइस, और यहाँ पे मैं टैली प्रोजेक्ट के लिए कर रहा हूँ, और ये 1,20,000 प्लस CGST प्लस SGST ये टोटल 1,41,600 का मेरा हो गया। बट यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसके अगेंस्ट एक इनवाइस रिसीव किया हुआ है, तो वो रिसिप्ट मुझे यहाँ पे 50,000 का यहाँ पे नॉकआउट करना है। सो अगेंस्ट रेफरेंस एडवांस 1 सेलेक्ट किया, एंटर करके सेव किया। सो यहाँ पे डिस्प्ले स्टार्ट रिपोर्ट GSTR1 में अगर चेक करेंगे फॉर द मार्च, अब यहाँ पे मार्च का पीरियड चेक करना है 31 मार्च, तो यहाँ पे 1,20,000 पे 21,600 GST पेबल बोल रहा है, बट जो लाइबिलिटी है वो यहाँ पे मुझे एडजस्ट नहीं हुई है। सेल अगेंस्ट एडवांस फ्रॉम प्रीवियस पीरियड वैसा ही दिख रहा है, वो मुझे रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे एंटर करके फिर से मैं स्टार्ट एडजस्टमेंट में जाऊँगा, सेल अगेंस्ट एडवांस रिसिप्ट को एंटर करूँगा, और जो एंट्री पहले पास किया था मैंने एडवांस रिसिप्ट अकाउंट डेबिट, एडवांस GST अकाउंट डेबिट, CGST अकाउंट क्रेडिट, SGST अकाउंट क्रेडिट, उल्टा एंट्री पास करूँगा। अभी CGST अकाउंट को डेबिट करूँगा 9% ऑन जो बेसिक वैल्यू था 42,372.88, उस पर 3813.56 ये CGST अमाउंट, सेम फिर से SGST 9% ऑन दिस अमाउंट 3813.56, और मुझे जो GST भर के रखा था वो रिवर्स लेना है। सो एडवांस GST को मैं क्रेडिट कर देता हूँ, तो एडवांस GST यहाँ पे 0 हो गया, एंटर, प्रोवाइड GST डिटेल यस, GST का रिसिप्ट नंबर एडवांस 1, डेट उसका 23 फरवरी था, ट्रू गैलरी एंटर, सेव कर दिया। सो यहाँ पे एंटर करने के बाद मेरा लाइबिलिटी जो है रिवर्स हो गया है, तो यहाँ पे मुझे GSTR1 में शो कर रहा है 21,600 भरना था, उसमें से 7627.12 मैंने भरा है। सो अभी मुझे 13,972 टोटल टैक्स पे करना है। सो ये था एडवांस रिसिप्ट। शॉर्ट
टॉपिक था, बट बहुत सारे लोगों को एडवांस रिसिप्ट का कैलकुलेशन कैसे करना है, उसमें एंट्रीज कैसे करना है, वो इम्प्लीमेंट कैसे करना है, बहुत सारे रिक्वायरमेंट थी। सो मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट में आपके लिए वीडियो बनाया। आपको वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ शेयर करो बाय कमेंट, या आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लोगों को, आपके दोस्तों को ये शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स अगेन।